नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीको। स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे यूजिंग पाइथन। इसके लिए आपके पास माईस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल चाहिए। ओके, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें पहले माईस्क्ल कनेक्टर पैकेज इंस्टॉल करना है पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो वो कौन सी कमांड है? pip install mysql connector python। ओके, एंटर। ये अब इंस्टॉल हो गया। ओके, तो ये लाइब्रेरी पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है, हमें उसको एक्सप्लिसिटली ही इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, तो ये पैकेज अब इंस्टॉल हो गया। अब हमें माईस्क्ल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब मुझे पासवर्ड डालना है। ओके, पासवर्ड डाल दिया मैंने। अभी मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ। तो वो कमांड है शो ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक सिंगल कोट में पोर्ट। ओके, एंटर। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। सेमीकोलन देना मतलब क्या है कि उसको पता चलता है कि हमने ये क्वेरी कंप्लीट की है और अभी एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अब ये कमांड क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पे पोर्ट नंबर रिटर्न कर रहा है जहाँ पे माईस्क्ल रन हो रहा है। तो ये पोर्ट नंबर है 3306। आपको ये पोर्ट नंबर चेक करना है आपके मशीन पे, क्योंकि मशीन पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं तो उसमें माईस्क्ल यूज़ होता है। तो सबका माईस्क्ल अलग अलग पोर्ट पे रन हो रहा होता है और हमें ये पोर्ट नंबर कनेक्शन के लिए चाहिए, इसलिए ये नंबर हमें पता होना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट नंबर 3306 ही होता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ कि इंपोर्ट माईस्क्ल, इंपोर्ट माईस्क्ल डॉट कनेक्टर। ओके, ये पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके ले लिया। ओके, अब हमें यहाँ पे मेन मेथड लिखनी है। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिखती हूँ। कैसे लिखते हैं हम? इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। ओके, यहाँ पे डबल इक्वल टू है। ओके, तो मैंने ये मेन मेथड यहाँ पे ऐड की। अब उसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं माईकॉन कनेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ माईकॉन इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? माईस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट मेथड यहाँ पे मुझे यूज़ करनी है। ओके, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश के लिए हमें यूज़ करनी होती है। अब इसके अंदर हमें कनेक्शन पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि होस्ट। तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, क्योंकि ये मेरे लोकल मशीन पे रन हो रहा है, इसी मशीन पे रन हो रहा है। करेक्ट।
कॉमा। अब अगर MySQL किसी और मशीन पे होता तो मुझे उसका IP एड्रेस यहाँ देना पड़ता। ओके, जैसे ऑफिस में होता है MySQL नेटवर्क के किसी और मशीन पे इंस्टॉल होता है, तब हमें उस मशीन का IP एड्रेस पास करना होता है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट है यूज़र नेम। सो यूज़र नेम इक्वल टू, तो हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हमें देना है, तो वो मैं दे देती हूँ। अब नेक्स्ट है पोर्ट। तो पोर्ट इक्वल टू, क्या था हमारा पोर्ट? 3306, करेक्ट, 3306, वो मैंने यहाँ पे दिया। अगर आपका पोर्ट 3306 है तो आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट अगर 3306 पोर्ट नहीं है आपका तो आपको मेंशन करना ही है पोर्ट नंबर यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कनेक्शन क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट माइकॉन, और देखते हैं कि ये कनेक्शन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो पाइथन स्पेस dbconnection.py, तो यहाँ पे ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आता, इसका मतलब क्या था कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, हमें कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब ये कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ओके, अभी सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत दे देती हूँ और फिर से रन करती हूँ, तो यहाँ उसको एक्सेप्शन देना चाहिए। तो ये देखो, इसने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया, राइट। तो ये समझ में आया आपको। अब यहाँ कनेक्शन के बाद मुझे डेटाबेस बनाना है, तो क्या क्वेरी होगी डेटाबेस की? कि सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ SQL इक्वल टू, तो क्या क्वेरी होती है डेटाबेस की? क्रिएट डेटाबेस और हमें डेटाबेस का नेम देना है, तो मैं देती हूँ पाइथन DB। ओके, तो ये मैंने कमांड लिखी, यहाँ पे क्वेरी लिखी है। ओके, अब मुझे कर्सर क्रिएट करना है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ओके, तो यहाँ पे मैं कर्सर कैसे बनाऊंगी कि कर्सर इक्वल टू, जो हमारा कनेक्शन है वो डॉट कर्सर, ये हमें फंक्शन कॉल करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ की? कर्सर मेथड। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब ये जो कर्सर मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। अभी मुझे मेरा SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब कि कर्सर डॉट क्या देना होगा मुझे? एग्जीक्यूट मेथड, एग्जीक्यूट। ओके, और हमें ये जो SQL स्टेटमेंट हमने दिया है, क्रिएट किया है, वो हमें वहाँ पे पास करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा SQL। ओके, और लास्ट में मुझे ये लिखना है कि मैंने जो कनेक्शन क्रिएट किया है उसको मुझे क्लोज करना है, तो डॉट क्लोज। ओके, मतलब हमने क्या किया? कनेक्शन ओपन किया, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करने की एक क्वेरी लिखी है, उसके बाद हम वो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? रिसोर्स रिलीज कर लेगा, राइट। तो रिसोर्स रिलीज करने के लिए हमें ये
कनेक्शन डॉट क्लोज करना ही है। अब रन करके देखते हैं कि एक सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि ये पाइथन डीबी डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखती हूँ शो डेटाबेसेस। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये पाइथन डीबी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने डेटाबेस ऐड किया यहाँ पे, तो अब मुझे ये जो कनेक्शन पैरामीटर्स हैं उसमें वन मोर पैरामीटर ऐड करना है। तो पैरामीटर क्या रहेगा मेरा कि डेटाबेस इक्वल टू हमारे डेटाबेस का नाम तो क्या है, अभी हमने कौन सा क्रिएट किया, पाइथन डीबी, राइट। तो वो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। ओके, तो ये पैरामीटर अभी यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, अभी सीक्वल कमांड ऐड करते हैं क्रिएट टेबल की। तो क्रिएट टेबल डेप्थ, ओके, मतलब डिपार्टमेंट टेबल, और उसमें मुझे क्या देना है, यहाँ पे क्या क्या आएगा। सपोज DID है कॉलम जो कि इंट है और प्राइमरी की है। ओके, उसके बाद है डीनेम जो कि होगा varchar और उसकी साइज में लेती हूँ 20। ओके, और ये जो बाकी का कोड है वो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो अभी हम इसको फिर से रन करते हैं, तो ये रन हो गया। ओके, तो अभी हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। तो क्या कमांड आएगी, शो। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि DB यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़, क्या नेम है इसका, पाइथन DB। ओके, तो डेटाबेस चेंज हो गया। अभी हमें कमांड लिखनी है कि शो टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे आ गया है। ओके, तो अगर मुझे टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, डेस्क डेप्थ, यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स ऐड किए थे, करेक्ट। एक प्राइमरी की था और एक प्राइमरी की नहीं है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। अब नेक्स्ट है इंसर्ट रिकॉर्ड। तो बाकी सब सेम ही रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी ऐड होगी। तो अभी यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी कैसे बनेगी, इंसर्ट इनटू डेप्थ, ओके, देन वैल्यूज, और वैल्यूज में मैं पास करती हूँ 101, कॉमा, डिपार्टमेंट का नेम आएगा अकाउंट। ओके, और मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये मुझे देना है सिंगल कोड में। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे और एक चीज़ आएगी। अभी ये क्या, कौन सा आ गया है स्टेटमेंट, ये DML क्वेरी आ गई, राइट, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। तो हमें ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमेशा कमिट करना है उसको, ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ कमिट। अब हम इसको रन करेंगे। तो अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अभी हम जाके डेटाबेस में चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे आया जो हमने ऐड किया था, अभी यहाँ तक समझ में आया। तो अभी ये जो हमने इंसर्ट देखा वो एक फर्स्ट वे था इंसर्ट करने का। अब हम सेकंड वे भी देखते हैं। अभी हमें ये वैल्यू हार्ड कोडेड दिए हैं, मतलब अभी जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर रहे थे वो कैसी हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं, करेक्ट। तो अब हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे एज ए इनपुट और फिर पास करेंगे, और वो वैल्यू हमें क्या करना है, ऐड करना है डेटाबेस में। ओके, तो उसके लिए हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि DID इक्वल टू, ये इंटीजर है तो इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, इनपुट एंटर DID, एंटर DID। ओके, वैसे ही हमें किसके लिए लेना है, डिपार्टमेंट नेम के लिए भी, तो मैं उसके लिए भी ऐड करती हूँ कि DNAME इक्वल टू, अभी ये वैरक्यार ही है, स्ट्रिंग ही है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी हमने ये यूज़र से वैल्यूज़ तो एक्सेप्ट कर ली यहाँ पे, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू आगे हम कैसे पास करेंगे। अभी हम क्वेरी में वैल्यू की जगह पे %s पास करेंगे, मतलब %s, %s, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, राइट। तो मैंने ये यहाँ पे पास कर दिए। अभी ये जो %s हैं इसकी वैल्यू पास करने के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया var नाम का, ठीक है, जो कि क्या होगा, टपल होगा। ओके, ये क्या रहना चाहिए, टपल होगा। और सीक्वल क्वेरी को जो वैल्यूज़ हैं जो हमें पास करने हैं उनको हमें इस टपल में सीक्वेंस वाइज लिखना है, कि जैसे पहले क्या है, DID है और उसके बाद क्या है, DNAME है। ओके, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ टपल में ऐड कर दी। तो अभी हमने क्या किया कि पहले तो यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद उसको जहाँ जहाँ पे वैल्यू पास करनी है वहाँ पे %s लिखा, और जो वैल्यूज़ पास करनी है वो हमने टपल में दी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें सीक्वल के साथ यहाँ पे वैल्यूज़ भी पास करनी है। ओके, तो मैंने वो वैल्यूज़ यहाँ पे पास की हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो मैं अभी इसको रन करती हूँ, तो इसने DID मांगा तो मैं 102 दे रही हूँ। मैंने नेम दिया सपोज मार्केटिंग। ओके, तो ये रन हो गया। अभी हम डेटाबेस में जाके फिर से चेक करते हैं कि ये एंटर हुआ क्या। तो यहाँ पे देखो 102 मार्केटिंग यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हमने इंसर्ट कंप्लीट किया, अब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि डिलीट फ्रॉम डेप्थ, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, राइट, वेयर DID इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, %s, क्योंकि हम वैल्यू कहाँ से लेने वाले हैं, यूज़र से। तो अभी DNAME लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ओके, यहाँ तक समझा। अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, DNAME नहीं आएगा, और टपल में जब एक वैल्यू रहती है तो हमें ये कॉमा देना ही पड़ता है, राइट। तो बाकी का कोड जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो देखो इसने ID मांगा तो मैं 101 दे रही हूँ। ओके, तो अभी देखो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि ये डिलीट हुआ या नहीं।
तो यहाँ देखो ये डिलीट हो गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अपडेट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, अपडेट ऑपरेशन। तो उसके लिए यहाँ पे आईडी ले रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेरी चेंज होगी। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अपडेट डिपार्टमेंट सेट। अभी मुझे क्या चेंज करना है, सपोज मुझे डी नेम चेंज करना है, डी नेम इक्वल टू, अभी मार्केटिंग है डेटाबेस में, राइट, तो मैं उसको अकाउंट्स करती हूँ। ओके, तो सेट डी नेम इक्वल टू अकाउंट्स वेयर डी आई डी इक्वल टू 102, मतलब जहाँ पे 102 है, जहाँ पे मार्केटिंग है, उसकी जगह पे मुझे क्या करना है, अकाउंट्स करना है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब बाकी का जो कोड है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो मैं इसको रन करती हूँ। ओके, तो DID अभी हमारे पास सिर्फ 102 ही है डेटाबेस में, तो मैं वही दे रही हूँ 102। तो अभी देखते हैं कि ये अपडेट हुआ क्या। तो मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो 102 का अकाउंट डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया, अकाउंट्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया और फिर सारे DML ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।